हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप स्टडी में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट को जो टॉपिक समझ में नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा दिमाग खा जाता है, तो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कृपया आप इसे अच्छे से समझ लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। हम पहले कोई वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, ठीक है। इसका चित्र थोड़ा बड़ा होने का इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ मैं। ध्यान से समझते हैं ना, अब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा सकूँ। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है ए बी, और इसके बिंदु ए पर हम मान लेते हैं कि माइनस का क्यू आवेश है और बिंदु पी पर प्लस का क्यू आवेश है। अब देखिए निरक्षीय स्थिति क्या होती है। जो इसके लंबवत होगी, इसके लंबवत, वो तो निरक्षीय स्थिति होती है, और जो इसके अनुदिश चलती है इसके संग संग, तो वो हो जाती है कि कौन सी, अक्षीय स्थिति। तो यहाँ पे वो निरक्षीय स्थिति की बात कर रहा है। तो निरक्षीय स्थिति इसको दो भागों में बराबर बराबर बांटती है, अर्थात इसको दो बराबर भागों में बांटेगी। जैसे कि ले लीजिए इतना, अब निरक्षीय स्थिति पे आर दूरी पर, ठीक है, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर ये कोई बिंदु पी है। इसको थोड़ा ऊपर लिख रहा हूँ मैं। ये बिंदु पी है जिस पर मुझे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, और ये बिंदु इसको ओ मान लीजिए, ऊपर काट रहा है इसको। और हम जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की बीच की दूरी, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के दो आवेशों के बीच की दूरी 2l होती है, और इसने इसको बराबर भागों में बांटा है। तो इसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी l, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी l होगी, ठीक है। तो आप फिर देखिए, अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या सूत्र होता है इसका, तीव्रता का 1/4πε0 Q/r²। ओके। तो अब हमें माइनस क्यू आवेश के कारण, यानी कि बिंदु ए के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो इसे हम ई ए से व्यक्त करेंगे। 1/4πε0 क्या है, क्यू आवेश। और अब हमें यहाँ पे आर निकालना होगा। आर क्या होता है, इन दोनों के बीच की दूरी। अब इनको हम कैसे निकालेंगे, तो इसके निकालने के लिए आप ये देखिए, इनको पहले मैं जोड़ देता हूँ। ये मैंने जोड़ दिए, और ठीक इसी प्रकार मैं इसको जोड़ दूंगा। ओके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे दो समकोणीय त्रिभुज बन रहे हैं, ठीक है। ये एल है, और ये मैं आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि आर दूरी पर मुझे कोई बिंदु दे रखा है पी, जिसपे मैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर इसकी दूरी निकाल सकते हैं। यहाँ पे लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे। देखिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंबी स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हमें कर्ण निकालना है। ये पी कर्ण है, देखा जाए तो ये त्रिभुज ए ओ पी में यहाँ पे लंब क्या है, आर है, और कर्ण क्या है, नहीं, आधार क्या है, एल है। कर्ण तो हमें निकालना है। कर्ण क्या बैठेगा, ए पी, इसका रूट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इस पर रूट चढ़ा देगा। और ये देखा है ए पी की दूरी कितना निकली है, अंडर रूट में r² प्लस
एल स्क्वायर, इसको हम यहाँ पर रख देंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और ठीक इसी प्रकार इसकी निकलेगी, इसको भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो हम जाते हैं अपने वापस उसी पॉइंट पर। हम बिंदु ए के कारण इस पर तीव्रता ज्ञात कर रहे थे बिंदु पी पर, तो इन दोनों के बीच की मुझे दूरी रखनी थी ए पी का स्क्वायर करना था। तो क्या है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब आप यहाँ पर ये देखिए कि जो ये तीव्रता होगी वो किधर की साइड होगी, ये माइनस का क्यू आवेश है, तो जो बिंदु पी पर जो तीव्रता होगी इसके कारण वो इसे अपनी ओर, इसकी ओर लगेगी, मतलब अपनी ओर खींचेगी, समझ रहे हैं ना आप। तो ई ए इधर की साइड लगेगा। इसको कैसे पता करते हैं, मान लीजिए कि बिंदु पी पर कोई अगर प्लस का कोई क्यू नॉट आवेश होता, परीक्षण आवेश जिसे बोलते हैं, तो ये उसे अपनी ओर खींचता, ठीक है। तो उसी प्रकार हम तीव्रता देखते हैं कि तीव्रता ये इधर की साइड लगेगी, बिंदु ए की ओर। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम तीव्रता निकालते हैं, हम जो आवेश का मान रखते हैं उससे हमें चिन्ह के साथ नहीं रखते, चिन्ह से हमें कुछ लेना देना नहीं होता कि जैसे माइनस का तो यहाँ पे माइनस लाऊंगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तीव्रता हम हमेशा बस आवेश रखते हैं, ना कि उसके साथ चिन्ह। वो बड़ा कॉन्सेप्ट चलता है विभव में, विभव में हम ज्ञात करते हैं तो हम चिन्ह के साथ आवेश रखते हैं। तो 1/4πε0, ये यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा तो ये वाला रूट इससे कट जाएगा, Q/r² प्लस एल स्क्वायर। तो ये ई ए के कारण हो गया, इसको आप चाहे समीकरण 1 मान लें। और इसी प्रकार मैं बिंदु बी के कारण बिंदु पी पर विभव देखूंगा, विभव नहीं सॉरी तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखूंगा, तो जिसे मैं ई बी से प्रदर्शित करूंगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा थ्योरी नहीं लिख रहा, क्योंकि मैं ज़्यादा समझाने पर बिलीव करता हूँ कि मैं आपको समझा सकूँ। थ्योरी तो आप कहीं से भी लिख लेंगे। और फिर बिंदु बी के कारण बिंदु ए पर, बिंदु पी पर तीव्रता, सॉरी मैं गलत बोल दिया मैंने, बिंदु पी पर तीव्रता, तो 1/4πε0 Q/, यहाँ पे भी इसका स्क्वायर हो जाएगा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 1/4πε0 Q/r² प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप समीकरण 2 मान लें। अब ये किधर की साइड लगेगा, ये प्लस क्यू आवेश है, तो ये इसको अपनी से दूर भेजेगा, यानी कि ये बाहर की साइड लगेगा। तो मैं इसको भी खींच लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब आप यहाँ पे गौर से देखिए कि अगर मुझे बिंदु पी पर तीव्रता ज्ञात करनी है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लिख रहा हूँ कि आपको साफ दिखे। जो हमने पहले जो पढ़ा था अक्षीय स्थिति पर, तो उसमें तो हम माइनस कर देते थे, क्योंकि एक अपनी तरफ लगता था और दूसरा उसके अपोजिट साइड, और एक का मान ज़्यादा होता था और एक का कम। पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इस तरीके से लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये होगा कि ये घटकों में विभाजित हो जाएंगे, समझ रहे हैं ना आप, घटकों में विभाजित हो जाएंगे। इसका यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा, इस तरीके से विभाजित हो जाएंगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं। तो मैं इसको समझाने के लिए चित्र में दूसरे पेज पर बनाता हूँ चित्र। आप इसको ले लें। अब मैं यहाँ से देखिए इस वाले को उठा रहा हूँ, इस चीज़ को, ऊपर वाले को, इस वाले को, ठीक है ना। इसको मैं यहाँ पे इसका ड्रॉ कर रहा हूँ, इसकी मैं घटक करूँगा। मान लीजिए ये है,
अब देखिए ई बी यूं करके लग रहा है इस तरीके से, तो मैं इसको यूं निकाल दे रहा हूँ। और ई ए इस तरीके से लग रहा है, तो इसको यूं ड्रॉ कर रहा हूँ। इन पे मैं निशान मार देता हूँ ताकि ये आपको समझ में आए अलग से। ये क्या है, ये ई बी है, और ये क्या है, ये ई ए है, ई ए। अब देखिए इसके मैंने लंबवत घटक कर दिए हैं। ये इसका ई ए का क्या आएगा, ई बी साइन थीटा। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो बनेगा थीटा बनेगा। जो एंगल की तरफ होता है वहाँ पे कॉस थीटा आता है, ये बात आप ध्यान रखें। जब भी हम इसके घटक करें एंगल की तरफ हमेशा कॉस थीटा आता है, और एंगल की उधर की दूसरी साइड साइन थीटा आता है। और इसी प्रकार ये एंगल से दूर जा रहा है तो इधर की साइड क्या आएगा, ई ए साइन थीटा। ठीक है, और जो एंगल की तरफ आएगा वो हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब आप यहाँ पर ये देखिए, जो यहाँ पर ये ए बी साइन थीटा हैं और ई ए साइन थीटा हैं, ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, यानी ये एक दूसरे को काट देंगे। मतलब ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फोर्स जो लग रहा है, इन पे जो तीव्रताएं हैं वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगी। ठीक है, और जो इधर की साइड लग रही हैं यहाँ पे ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा, ये जुड़ जाएंगी। यानी जो बिंदु पी पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो इनके योग के बराबर होगी। ठीक है, तो बिंदु पी पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखिए ये तो यहाँ पे एक दूसरे को काट देंगे या निरस्त कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, आप कुछ भी बोलें, तो इनका तो कुछ रोल नहीं है। तो जो टोटल होगा वो इनके योग के बराबर होगा, यानी कि ई बी कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ई ए इसका मान भी इसी के बराबर है और ई बी का मान, दोनों का मान बराबर है, यानी ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा दोनों बराबर होंगे। चूंकि ये बराबर है ई बी के, तब हम यहाँ पे दोनों का मान सेम रख सकते हैं। इसके अलावा मैं ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा लिख सकता हूँ, जो कि जुड़ के बन जाएगा 2EA कॉस थीटा। ठीक है, अब हम यहाँ से EA का मान रख देंगे समीकरण 1 से। EA का मान रखने पर तो टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सॉरी एप्सिलॉन नॉट है, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर कॉस थीटा। अब आप लोग ये तो जानते होंगे, ये कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा उसका मान क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे इस वाले चित्र में देखकर। इसमें आप देखिए यहाँ पर ये लंब है वो क्या है, R, सॉरी मैंने गलत कर दिया, यहाँ पे लंब बट्टा कर्ण नहीं होगा, ये होगा आधार बट्टा कर्ण। ये होता है आधार बट्टा कर्ण। ठीक है, तो आप अब इसमें देखिए
यहाँ पे आधार क्या है ए, और कर्ड क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो इससे हम यहाँ पे मान रख देंगे कॉस थीटा का, ये बराबर 2 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे ये आधार है, इसको ध्यान रखें, मैंने वो गलत कर दिया था। आधार क्या है एल, और कर्ड क्या है रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आपको साफ तो दिख रहा है? देखिए, अब आपको साफ दिख रहा होगा। अब देखिए, इसकी पावर 1 है और इसकी पावर क्या है 1/2, क्योंकि जो रूट होता है, रूट का मतलब क्या होता है किसी भी चीज़ की पावर 1/2। यहाँ पे 1 है, ये 1/2 है, तो पावर कितनी हो जाएगी 3/2। ठीक है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ Q2L 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बट्टे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। अब आप यहाँ पर देखिए, हम एक तो ये देखिए कि हम Q इंटू 2L को हम P लिख सकते हैं। ठीक है? और दूसरी बात, यदि यहाँ पर L ये इन दोनों के बीच की दूरी है ना, अगर ये नगण्य हो इसकी तुलना में, मतलब ये ज़्यादा दूरी पर हो और ये बहुत कम दूरी है, मैंने आपको इससे पहले लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये काफ़ी कम दूरी है और इसको हम नगण्य मान सकते हैं, तब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P, और यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर 3/2। ठीक है ना? क्या बचेगा आर स्क्वायर 3/2। तो इसको मैं आगे सॉल्व कर दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बची। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है, इससे 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा P/RQ। तो यही इसका फॉर्मूला है विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, यही इसका फॉर्मूला है। ठीक है ना? तो आप इसे याद कर लें, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर की साइड जगह नहीं बची। तो फॉर्मूला क्या है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/RQ, जो निरक्षीय स्थिति के लिए है। ठीक है ना? आप इसे याद कर लें। और मैंने आपको इसका मान, आप मुझे बताएं क्या होता है। मैंने इसका मान आपको पहले बता चुका हूँ, इसका मान होता है 9 × 10⁹ और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन पर कूलाम। और वहीं अक्षीय स्थिति के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं, फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P/RQ। ये अक्षीय स्थिति के लिए है और ये निरक्षीय स्थिति के लिए है। ये यहाँ पे P है। तो मैंने इसमें ज़्यादा परिभाषा कुछ नहीं लिखा है, बस शॉर्ट में करा दिया है, मतलब अच्छे से समझाकर कि यहाँ पे हुआ क्या है, इसमें होता क्या है। और आप लिखना चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि मानो कोई विद्युत द्विध्रुव ए बी है, जिसके बिंदु ए पर माइनस का क्यू आवेश तथा बिंदु बी पर प्लस का क्यू आवेश है, जिसके केंद्र ओ से आर दूरी पर कोई बिंदु पी स्थित है, जिसपे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है ना? और ऐसे आप लिख सकते हैं। और इसमें क्या है आप दोबारा देख लें, समझ लें। यहाँ पे इसमें होता क्या है कि जो तीव्रताएं लगती हैं उसको घटक हो जाते हैं। ये ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा एक दूसरे कैंसिल कर देते हैं, और वहीं ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा ये जुड़ जाते हैं। तो जो बिंदु पी पर जो तीव्रता होती है वो इनके कारण होती है। तो ये दोनों बराबर होते हैं, इनका मान ये हो जाता है। यहाँ से समीकरण 1 से हमने इसका मान रख दिया, फिर सॉल्व करने पर हमें ये वाला सूत्र मिलता है।
इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और क्लास कैसी लगती है आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, और कुछ भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। ठीक है।